अब मकाम इब्राहिम को भी ले लेते, साथ में हजर असवद का जिक्र करता रहूंगा, सारा मसला हल हो जाएगा। मकाम इब्राहिम को इब्राहिम क्यों कहते हैं? 3 वजूहात है। एक काबे के करीब जो शीशे नुमा से गोल सा वो बना हुआ है, इसको मकाम इब्राहिम कहते हैं। और काबे की दीवार के अंदर जो जड़ा हुआ है, इसको कहते हैं हजर असवद। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, ए इब्राहिम पैगंबर जी, मेरे अल्लाह मेरे लिए हुक्म फरमाया, बीवी को भी छोड़ दो, अपने बेटे को भी छोड़ दो। अल्लाह कहां छोड़ो? फरमाया वादिन गैर अजीज ज़रिन, ऐसी वादी में छोड़ो, ना वहां पे खेत है, ना वहां पे बागात है, ना पानी है, ना लोग है, कोई भी नहीं है। फरमाया अल्लाह हुक्म की तामील होगी। आप अपनी बीवी हाजरा को, अपने बेटे इस्माइल को ले गए, छोटे से बच्चे हैं, आपने बीवी को छोड़ा, बच्चे को छोड़ा, जाने लगे। बीवी ने कहा, इब्राहिम पैगंबर हमें छोड़ के जा रहे हो? ऐसी बस्ती में ना लोग है, ना पानी है, जानवर भी नजर नहीं आते, क्यों छोड़ के जा रहे हो? आप खामोशी से चल पड़े। फरमाया इब्राहिम पैगंबर रब का हुक्म है? फरमाया हाँ रब का हुक्म है। फरमाया बस ठीक है, अगर रब का हुक्म है, वो रब राजी का, वो रब हमें खिलाएगा भी, वो रब हमें पिलाएगा भी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले गए। थोड़ी देर बाद इस्माइल पैगंबर को प्यास लगती है। आपकी वालदा दौड़ी 2 पत्थरों के लिए, फिर 2 पत्थर आ गए। एक का नाम सफा है, दूसरे का नाम मरवा है। आप जब सफा मरवा में जाएंगे, सेंटर में आपको ग्रीन लाइट नजर आएगी। ग्रीन लाइट का मतलब यह है कि यहां से आपने तेज दौड़ना है। जब व्हाइट लाइट शुरू होगी, आपने अपनी रफ्तार ऐसा करनी। क्यों? फरमाया हाजिरा दौड़ी थी। अल्लाह हमारे लिए दौड़ी थी? नहीं। किसके लिए दौड़ी थी? फरमाया बच्चे के लिए दौड़ी थी। अल्लाह कायनात में लाखों माएं अपने बच्चों के लिए दौड़ती है, उनको तो सफा मरवा नहीं बनाया। फरमाया वो बच्चा थोड़ी था, एक नबी भी था। नबी के लिए मां ने दौड़ लगाई, अदा इतनी पसंद आई, हत्ता कि इस्माइल पैगंबर ने एड़ी मारी, जिब्रील अमीन ने पर मारा, पानी का चश्मा जारी हो गया। थोड़ी देर बाद जुरहम कबीले का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने देखा आसमान पे परिंदे हैं। परिंदे होने की निशानी है कि यहाँ पे पानी मौजूद है, यहाँ पे शिकार मौजूद है। पुराने दौर के लोग इस तरह अंदाजे लगाते। उन्होंने कहा रोज हमारा यहाँ से गुजर होता है, आज से पहले हमने पानी नहीं देखा, पता करो पानी है कि नहीं है। एक कासिद गया, दौड़ता हुआ आया, उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा पानी का चश्मा है। कबीले वाले गए हजरत हाजरा के पास, बीबी हमें यहां रहने दोगी? फरमाया रहने की इजाजत है, लेकिन पानी मेरी मलकियत में होगा। यहां पे नबी ने एक जुमला कहा, आपने फरमाया जो इस्माइल की मां पानी को ना रोकती, पानी को देने वाली बन जाती। आपने फरमाया ये चश्मा नहीं, आज ये आबे जम नहर की सूरत में होता, ये दरिया की सूरत में होता। आज भी चश्मा आलम क्या है? हजारों टनों के हिसाब से बेचा जा रहा है, पिया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्कों में भेजा जा रहा है। हमारी बोरिंग का पानी खुश्क हो गया, टैंकियों के पानी खुश्क हो गए, पुराने कुएं खुश्क हो गए। और ये खुश्क क्यों नहीं होता? फरमाया मशीन ने नहीं खोदा, इस कुएं के ऊपर नबी के पांव लगे हुए हैं, ये नबी की एड़ी लगी हुई है, ये नबी की एड़ी की बरकत है। जो नबी के तबरुकात नहीं मानते, आप वहां पे रह गए, फसी जुबान आपने अरबी जुबान को सीखा, जवान हुए, उन्हीं कबीले वाली की लड़की के साथ निकाह किया। कई साल बाद खुदा ने हुक्म दिया, इब्राहिम पैगंबर बेटे से मिलने जा सकते हो। आप जाने लगे। हजरत सायरा दूसरी बीवी ने पूछा कहां जा रहे हो? फरमाया अपनी बीवी और अपने बेटे से मिलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है, ऊंटनी पे जाना, बस वहीं से होके आना, ऊंटनी से नीचे नहीं उतरना। आपने फरमाया ठीक है। आप गए, पूछा यहाँ पे इस्माइल पैगंबर? उन्होंने कहा उसकी वालदा तो फौत हो गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाया उनका बेटा इस्माइल पैगंबर? फरमाया सामने झोपड़ी है, इख्तिसार करूंगा, पहले बयान कर चुका हूं। आप झोपड़ी में गए, आपने पूछा हाँ भाई तेरा खामद कहां गया? उसने कहा शिकार पे। घर का गुजारा कैसे होता है? उसने अल्लाह के गिले शिकवे कर दिए, ना रोटी थे, ना पानी थे, ना फुला थे फुला। आपने फरमाया ठीक है, जब मेरा तेरा शोर और मेरा बेटा है उसे मेरा सलाम देना, और सलाम के साथ कहना अरबी बाबे ने पैगाम दिए, चौखट कमजोर है, चौखट को तब्दील कर दो। बस शाम का टाइम है, इस्माइल पैगंबर है, दरवाजे पर अभी खड़े थे, अंदर ना हुए। पहला सवाल, बेगम घर में कोई आया था? घर में कोई आया था? आप यहां बैठे हो, अगर आपके घर में कैमरे नहीं, आपको नहीं पता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है,
इस्माइल पैगंबर का घर है, आप दरवाजे पर रुक गए। फरमाया घर कोई आया था? उन्होंने पूछा आपको कैसे पता चला? फरमाया नबी को नबूवत की खुशबू आ रही है। हाँ, एक बुजुर्ग थे, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे चौखट कमजोर है, तब्दील कर दो। फरमाया वो मेरे बाबा थे, उन्होंने तलाक का हुक्म दिया, जा आज के बाद तुझे 3 तलाक है। दूसरी लड़की से निकाह हुआ, कुछ अरसे बाद अल्लाह का हुक्म हुआ, जाओ भी मिल लो बेटे से। सारा से पूछा जा सकता हूं? जी जा सकते हैं। ऊँटनी पर बैठे बैठे वापस आना, मैं अकेली हूं। आप गए, आपने पूछा हाँ भाई इस्माइल पैगंबर का घर? उन्होंने कहा सामने है। आप गए दरवाजे पर, एक लड़की बाहर आई, तेरा शोर कहां पे है? उन्होंने कहा हजरत जरा अंदर तो आए, कोई खिदमत का मौका तो दे। आपने फरमाया उठनी से उतरने की इजाजत नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, वो सामने एक पत्थर पड़ा हुआ है, आप उसी पे खड़े हो जाएं, मैं चाहती हूं मैं अपने हाथों से आपके सर मुबारक को धोऊं। जी, ये बहु है खिदमत करने वाली, समझे, जिनको तू सिलेक्ट करता है, फैशनेबल, खुले बाल, जीन्स पहनी हुई, तू क्या समझता है तुझे रोटियां पका के देंगे? और मेरे पास एक मैसेज आया था, उन्होंने कहा जिन्होंने पढ़ी लिखी औरतों के साथ निकाह के रोटियां बाहर खा रहे हैं, घर रोटी नहीं मिल रही। और जिनके घर अनपढ़ बीवियां हैं, सुबह का रास्ता भी इज्जत से मिल रहा है, दोपहर की रोटी भी इज्जत से मिल रही है। पढ़े लिखे के जब पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए, और पढ़ी लिखी हो, खानदानी हो, उसमें आदाब भी तो कोई चीज हो। कहते इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है बीबी, मैं उठनी करीब करता हूं, मैं इस पत्थर पे उतारता हूं। आपने पहला कदम रखा, पत्थर के ऊपर निशान आ गए, गौर कीजिएगा। फिर उठनी का रुख फेरा, फिर दूसरा कदम रखा, निशान आ गए, सर धुल गया। फरमाया जब तेरा शोर है ना, कहना चौखट बड़ी मजबूत है, संभाल के रखना। चौखट मजबूत है, क्या करना? ये जो बाप की मर्जी के बगैर निकाह कर लेते हैं ना, बड़े समझदार बन जाते हैं। ये समझते हैं हमारे बाप को पता नहीं। और जितना तजर्बा बुजुर्गों को होता है, उतना तजर्बा किसी और को नहीं होता। अब मैं सोचता रहा, नबी का जिस्म बड़ा नफीस होता है, नबियों का जिस्म इतना नफीस होता है, इतना नफीस होता है। साहबा कहते जिस चटाई पे मेरे नबी सोते थे, आपकी पीठ के ऊपर उस चटाई का नक्शा नजर आता था। और एक साहबी क्या कहता है? वो कहते हैं मैंने रेशम को छुआ, रेशम बड़ी नर्म है जो ओरिजिनल हो। वो कहते खुदा की कसम, जितने नर्म हजूर के हाथ है, रेशम उसके सामने कुछ भी नहीं। नबियों का जिस्म बड़ा नर्म होता है। हक ये था कि पत्थर के निशान नबी के कदम पे आते। ये क्या बात हुई? नबी ने कदम रखा, पत्थरों के निशान बन गए। आप जाए ना मकाम इब्राहिम, 2 पांव के निशान मौजूद है। बड़ी देर सोचने के बाद किसी ने बताया, उन्होंने कहा मसला पता है क्या है? मसला ये है, अल्लाह दुनिया को बताना चाहता है जो नबी के कदमों में आ जाए, वो पत्थर ही क्यों ना, अल्लाह तबारक व तआला उसको नरम फरमा देता है। अबू बकर थे, नबी के कदमों में आए, सिद्दीक बन गए। उमर थे,